हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो पर कला क्या है, कला का अर्थ, ये सब कुछ पढ़ा था और अपने हम आज के वीडियो पर कला के प्रकार और उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं कला का मूल अर्थ और उसके प्रकार। कला का मूल अर्थ मनुष्य की रचना जो आपके जीवन में आनंद प्रदान करे, वह कला है। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति ही कला है। कला के मतलब क्या है कि मनुष्य की रचना जो आपके जीवन में आनंद प्रदान करे, वह कला है। और दर्शक के मन में उत्पन्न जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे भी हम कला कहते हैं। आइए देखते हैं कला के प्रकार। कला के कई प्रकार होते हैं और इन प्रकारों का क्रम भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। मुख्य रूप से जिस वस्तु, रूप अथवा तत्व का निर्माण किया जाता है, उसी के नाम पर इस कला का प्रकार कहलाता है। जैसे कि पहले नंबर पर है वास्तुकला या स्थापत्य कला या भवन निर्माण कला है, जैसे दुर्ग, प्रासाद, मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे आदि। मतलब जो मंदिर, स्तूप, चैत्य और मकबरे या भवनों पर जो कलाकृति होती है, वो वास्तुकला या स्थापत्य कला के अंतर्गत होती है। हमारी अगली कला है मूर्ति कला। पत्थर या धातु की छोटी बड़ी मूर्तियां, पत्थर और धातु की जो छोटी बड़ी मूर्तियां होती हैं, वो मूर्ति कला के अंतर्गत आती हैं। अगली है हमारी चित्रकला। भवन की भित्तियों, छतों या स्तंभों पर अथवा वस्त्र, भोजपत्र या कागज पर अंकित चित्र, जो हम दोस्तों कागज पर जो हम लोग कलाकृति बनाते हैं या हमारे घरों में जो आकृतियां बनी होती हैं, घर की छतों पर, स्तंभों पर जो विभिन्न आकृतियां बनवाई जाती हैं, वो सब चित्रकला के अंतर्गत आती हैं। हमारी अगली कला है मृद भांड कला। मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन मिट्टी द्वारा निर्मित जो बर्तन होते हैं, वो मृद भांड कला के अंतर्गत आते हैं। अगली है मुद्रा कला, सिक्के या मोहरें। दोस्तों, आप लोग देखा है कि सिक्कों पर जो कलाकृति बनी होती है या कुछ लिखा होता है, वो मुद्रा कला होती है। अगला है, देखिए कभी कभी जिस पदार्थ में से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, उस पदार्थ के नाम पर उसे कला का प्रकार जाना जाता है। जैसे कि प्रस्तर कला, पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियां, पत्थरों द्वारा जो आकृतियां गढ़ी जाती हैं, वो प्रस्तर कला के अंतर्गत आती हैं। धातु कला, कांस, तांबे और पीतल से बनाई गई मूर्तियां, जो तांबे और कांसा की और पीतल की जो मूर्तियां होती हैं, उन्हें हम धातु की जो धातु मूर्तियां होती हैं, वो धातु कला के अंतर्गत आती हैं। दंत कला, हाथी के दांत से निर्मित कलाकृतियां, हाथी के दांत के द्वारा जो आकृतियां कलाकृति निर्मित की जाती है, वो दंत कला के अंतर्गत आती है। अगली कलाकृति है मृत्तिका कला। मिट्टी से निर्मित कलाकृतियां या खिलौने, मिट्टी से जो कलाकृतियां बनाई जाती हैं या खिलौने बनाए जाते हैं, उसे हम मृत्तिका कला कहते हैं। अगला है मूर्ति कला। भी अपने निर्माण शैली के आधार पर प्रायः दो प्रकार की होती है। देखते हैं, जैसे पहली है मूर्ति कला, जिसमें चारों ओर तराश कर मूर्ति का रूप दिया जाता है। ऐसी मूर्ति का अवलोकन आगे से, पीछे से तथा चारों ओर से किया जा सकता है। ऐसी मूर्ति जो चारों ओर से तराश कर मूर्ति बनाई जाती है, जिसका अवलोकन आगे पीछे हर तरफ से कर सकते हैं। स्वरूप में मूर्ति कला जो होती है, वो त्रिआयामी होती है। इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ अनिवार्य रूप से उसकी गहराई भी होती है, अर्थात इसका अवलोकन हम सभी दिशाओं से कर सकते हैं। जो मूर्ति कला होती है, उस मूर्ति का अवलोकन हम चारों दिशाओं से कर सकते हैं। अगली है उत्कीर्ण कला अथवा भास्कर्य कला। इसमें पत्थर, चट्टान, धातु अथवा काष्ठ के फलक पर
उकेर कर रूपांकन किया जाता है। इस चपटे फलक का पृष्ठभाग सपाट रहता है या फिर इसे दोनों ओर से उकेर कर दो अलग-अलग मूर्ति फलक बना दिए जाते हैं। किसी भवन या मंदिर की दीवार, स्तंभ अथवा भीतरी छत पर उत्कीर्ण मूर्तियों का केवल अग्रभाग ही दिखाई देता है। यद्यपि गहराई से उकेर कर इन्हें जीवांत बना दिया जाता है। देखिए दोस्तों, जो मंदिर की दीवारों पर या स्तंभों पर जो उभरी हुई सी आकृति दिखाई देती है, जो सिर्फ सामने से देखी जा सकती है, चारों तरफ से नहीं देखी जा सकती, उसे भास्कर कला या उत्कीर्ण कला कहते हैं। अगला देखते हैं, उत्कीर्ण कला के आधार पर या दो प्रकार की होती है। देखते हैं हाई रिलीफ, इसके अंतर्गत उत्कीर्ण कला अपेक्षाकृत अधिक गहराई से किया जाता है, जिससे आकृति में उभार, गुलाई आदि का स्पष्ट बोध होता है। यह आकृति देखने में सुंदर लगती है। अगला है लो रिलीफ, इसमें उत्कीर्ण कर अपेक्षाकृत कम गहराई से में किया जाता है। इसमें आकृति में चपटेपन का आभास होता है और यह आकृति देखने में भद्दी सी लगती है। दोस्तों, ये थी हमारे आज का कला के प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब देखते हैं आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव किससे हुआ था? तो भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव शिला चित्रों के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत कला भवन वाराणसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत कला भवन वाराणसी के प्रथम अध्यक्ष रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी पर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों देखिए, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को मानते हैं, जो भारत के पहले पुरातत्व सर्वेयर जनरल भी थे। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता की स्थापना किसने की? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में की थी। यह कोलकाता में की थी। इस सोसाइटी के तहत 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था और 1789 ईस्वी में विलियम्स जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया था। दोस्तों, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आगे के टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम अपने अगले वीडियो पर पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।